मैं दे देती हूँ प्यारे प्रभु जी। और प्यारे पिता, जिस प्रकार आपने यिर्मयाह के होठों को छुआ पिता, अपने शब्दों को मेरे परमेश्वर उनके मुंह में डाल दिया मेरे स्वामी, उसी प्रकार से पिता जो भी बोलना है, जो भी बातें करना है, जो भी बताना है मेरे परमेश्वर पिता, माध्यम मैं बनूं पिता, बोलने वाले आप है मेरे स्वामी। मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंप देती हूँ पिता। और पिता परमेश्वर, बोलने के लिए, शब्दों के लिए मेरे परमेश्वर पिता, आप भी पवित्र आत्मा सहायता करे, मदद करे। धन्यवाद प्रभु जी एक बार फिर से पिता, आज की इस संगति के लिए पिता, इस सुबह के लिए मेरे परमेश्वर पिता, आपके नाम की पिता परमेश्वर हम महिमा करने पा रहे हैं स्वामी, आपके नाम को ऊंचा उठाने पा रहे हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ यीशु के नाम में, आमीन आमीन। आइए तो हम पढ़ेंगे इस समय मरकुस 5 का 21 से 43 तक। कोई भी पढ़ सकते हैं मरकुस 5 अध्याय का 21 पद से 43 तक। मरकुस 5 अध्याय। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। वह झील के किनारे ही था कि याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांवों पर गिरा और यह कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिर पड़ते थे। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है और भीड़ में पीछे फिर कर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांवों पर गिरकर उससे सब हाल हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है? जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने न दिया। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकाल कर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जाकर लड़की पड़ी थी गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कुमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। इस पर लोग बहुत चकित हो गए। फिर उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी कि यह बात कोई जानने न पाए और कहा, इसे कुछ खाने को दो। धन्यवाद सिस्टर जी। तो यहाँ पर 28 में देखते हैं, 28 में एक बार, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। तो यहाँ स्त्री की स्थिति को देखते हैं तो वो 12 वर्ष से बीमार थी, बहुत डॉक्टरों से अपना इलाज करवा चुकी थी और जो उसका धन था वो
खर्च कर चुकी थी, पर चंगी नहीं हुई थी। लेकिन जब स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह की चर्चा सुनी और कहने लगी, अपने मुंह में अंगीकार की, यीशु मसीह की चर्चा सुनी स्त्री और वो अपने मुंह में अंगीकार की, कहने लगी, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। तो यहाँ पर स्त्री ने बोला, अर्थात घोषणा किया। स्त्री ने सोचा नहीं, अपने भीतर कहा और उसने विश्वास का वचन अर्थात परमेश्वर के वचन को कहा। स्त्री ने विश्वास का वचन बोला, वचन को कार्य में डाला। स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ और पवित्र आत्मा ने शब्दों को कार्य में डाला और उसका जो परिणाम निकला तो स्त्री जो है उसी क्षण चंगी हो गई। और यहाँ पर एक और उदाहरण को देख सकते हैं, याईर की बेटी के उदाहरण है। और यहाँ मैं इस अध्याय के द्वारा मरकुस 5 अध्याय के द्वारा स्त्री के द्वारा मैं नीति वचन 18-21 को बताना चाहती हूँ, क्योंकि स्त्री ने जीवन का वचन बोला और उसका फल वो चंगाई को पाई। और भी देखते हैं याईर की बेटी और प्रभु यीशु मसीह की घोषणा। तो इसमें लिखा है 39 में लिखा है 39, तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। तो यहाँ पर लड़की मरी नहीं पर सो रही है। और यहाँ पर स्थिति को देखेंगे तो लड़की क्या थी, मर चुकी थी। वहाँ जो आसपास के लोग थे वे सब रो रहे थे, शोक मना रहे थे। प्रभु यीशु मसीह ने लेकिन वो जो देखना चाहता था उन्हीं बातों को कह रहा था कि लड़की मरी नहीं है। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा 41 में, कहा 41 में लिखा हुआ है, और लड़की का हाथ पकड़कर उसने कहा, तलीता कुमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। और इस पर लोग बहुत चकित हो गए। तो यहाँ पर जो लड़की को प्रभु यीशु मसीह ने घोषणा के द्वारा जो वो प्रभु यीशु मसीह जो देखना चाहता था उन बातों को कहा। और वहाँ पर जितने भी लोग थे वहां पर रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, शोक मना रहे थे। और उन लोगों को यकीन नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु के बीच में जीवन को बोला और परिणाम हुआ कि लड़की जीवित हो गई। और भी यहाँ हम वही आत्मिक नियम को भी लागू कर सकते हैं कि बोलने के द्वारा उसने जीवन को पाई। और जब आत्मिक जीवन में वचन ही काम करता है, वचन बोला गया, वचन की घोषणा की गई और परिणाम और जो फल है, लड़की जो है जीवित हो गई। तो हम सारी बातों के द्वारा यही समझ पाते हैं कि वचन की घोषणा के द्वारा कहने में, शब्दों में शक्ति है, सामर्थ्य है। और स्त्री की और लड़की की जो परिस्थिति है वो बदल गई। और उसकी स्थिति पहले कैसी थी, वो स्त्री जो है 12 वर्ष से बीमार थी, लड़की जो है मर चुकी थी। और वहाँ जितने भी लोग थे वे विपरीत में बात कर रहे थे, रो रहे थे, शोक मना रहे थे। तो यहाँ पर जो है स्त्री की और लड़की की स्थिति जो है बदल गई। और जो 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री ने चंगाई को पाई। और भी हमने सीखा कि प्रभु यीशु मसीह की घोषणा के द्वारा जो है मृत लड़की जो है उठ गई, जीवन को पाई। तो घोषणा कार्य कैसे करता है, इन बातों को भी हमने सीखा, नियम के द्वारा सीखा कि प्राकृतिक नियम जिस प्रकार से कार्य करता है उसके अंदर जाने से वो नियम चालू हो जाता है, हम उससे छूट नहीं सकते। वैसे ही आत्मिक नियम है। और जब हम वचनों को बोलते हैं, वचन के अनुसार बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर पिता ने जो वचन हमारे लिए कहे हैं, उन्हीं वचन के अनुसार जब हम बातें करते हैं तो हम भी एक रिजल्ट को देख पाते हैं, परिणाम को देख पाते हैं। और हम लोग पिछले दिनों लगातार सुन पा रहे थे, सिस्टर के द्वारा सीख पा रहे थे कि महान आदेश और महान आज्ञा
पूरा करना है। और पूरा करने के लिए सबसे पहले हमें खुद ही आत्मिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। हमें खुद ही, यदि हम खुद बीमार रहें, खुद अशांति में रहें, खुद डर भय में रहें खुद ही, तो हम दूसरों को कैसे सिखाएंगे? दूसरों के पास हम शांति के सुसमाचार कैसे लेकर जाएंगे? तो हमें जानना पड़ेगा कि हमें, ऐसा नहीं है कि हम बीमार नहीं पड़ेंगे या हमें चिंता नहीं आएगी, आ सकती है, लेकिन हमें उनसे कैसे निकलना है वो हमें पता होना चाहिए। और हम लगातार सीख रहे थे कि यदि हमें आशीषित का जीवन चाहिए, आशीर्वाद का जीवन चाहिए, शांति का जीवन चाहिए, तो वचन के अनुसार ही हमें बातें करना है। चंगाई और छुटकारा हमारे जीभ में है, मुंह में है, और हमें इस्तेमाल करना हमारे ऊपर होता है। जैसे गणित का सूत्र होता है, जो लोग गणित में होशियार हैं या पढ़े लिखे हैं, तो गणित में सूत्र होता है, उसी प्रकार आत्मिक जीवन का सूत्र वचन है। गणित में अगर कोई सूत्र, जो फार्मूला होता है, सही तरीके से अगर लगाया जाए तो रिजल्ट अच्छा आता है। उसी तरह आत्मिक जीवन में जब हम परमेश्वर के वचन के नियम को लागू करते हैं, परमेश्वर के वचन के नियम को लागू करते हैं, जैसा परमेश्वर ने हमारे लिए जो प्रतिज्ञाएं की हैं, जो आज्ञा मानने के लिए हमें कहा गया है, उसमें जब हम एक मत हो जाते हैं, उस वचन के साथ जब हम खड़ा हो जाते हैं, तो हम अपने भी जीवन में एक परिणाम को देख पाते हैं, एक रिजल्ट को देख पाते हैं। तो परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करना, या लागू करने से पहले वचन को हम पढ़ना होगा, हमें याद रखना होगा। जब तक वचन हम नहीं पढ़ेंगे, जब तक वचनों को हम याद नहीं करेंगे, वचनों की मनन चिंतन हम नहीं करेंगे, तो वचन हमारे हृदय में कैसे रहेंगे? वो नहीं रहेगा। और मुंह में आने से पहले वचनों को हमारे हृदय में रहना है। तो वचनों को हृदय में रहने के लिए हमें वचनों को पढ़ना पड़ेगा, और हमें अपने परिस्थिति को पहचानना है। जैसे कि बीमार है, यदि कोई व्यक्ति बीमार है, तो उसे याद रहना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ने बीमारी की परिस्थिति के लिए कौन से वचन कहे हैं, या कौन सी बातें उस समय के लिए कहे हैं। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे मत्ती 8:3। मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 3। कोई भी पढ़ सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 3। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ, तो शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर जी। तो यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह की इच्छा। तो यहाँ पर लिखा है, यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। तो यहाँ पर कोढ़ के रोगी को प्रभु यीशु मसीह चंगा करता है। तो इस वचन के द्वारा मैं कहना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है कि प्रत्येक मनुष्य जो इसके नाम पर विश्वास करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, उसकी इच्छा है कि हर एक व्यक्ति को चंगाई पाए, छुटकारा पाए। तो यहाँ पर हम घोषणा कर सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, आप चाहते हैं मैं चंगा हूँ, इसीलिए मैं चंगा हूँ। तो यहाँ पर जो है प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है कि हर एक व्यक्ति जो है चंगाई को पाए, छुटकारा को पाए, और वो अपनी परिस्थिति में वैसे पड़े न रहे। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को हमने पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह की इच्छा क्या है कि हर एक व्यक्ति जो है स्वस्थ रहे, चंगाई में रहे, भला चंगा स्वस्थ रहे। और भी हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 5:8। यूहन्ना 5:8। यीशु ने जी
पढ़ेंगे 5 का 8। जी सिस्टर। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। आमीन। तो यहाँ पर इस वचन में प्रभु यीशु ने घोषणा के साथ आदेश दिया। जब हम विश्वास के साथ वचन को बोलते हैं, घोषणा करते हैं, तो शरीर भी और जो परिस्थिति भी आज्ञा को मानते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर जो है कहा और आदेश दिया। कैसे कहा? उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। तो प्रभु यीशु मसीह ने एक आदेश को दिया। तो हम यही सीख पाते हैं कि शरीर जो है और परिस्थिति भी है जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा को मानते हैं और वो भी सारा अधिकार हमारे पास है। तो हम इस वचन को कैसे घोषणा कर सकते हैं? जब इस वचन को पढ़ते हैं तो हमें, यदि कोई बीमारी की अवस्था में है, यदि कोई बीमार है, तो ये जो वचन है ये चंगाई के वचन है। प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उस 38 वर्ष के रोगी को जब चंगा किया तब उनके मुंह के द्वारा निकला था कि उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। तो जब हम इसे अपने जीवन में लागू करते हैं तो हम कैसे बोल सकते हैं? तो हम बोल सकते हैं, मैं अपने रोगों से, कमजोरी से, दुर्बलता से, बंधन से उठ खड़ा होता हूँ। किसके नाम से? प्रभु यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि हमारे पास भी वही अधिकार है जो प्रभु यीशु मसीह के पास है। और भी हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के, लाइट बंद हो गया। और भी हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन से कि वो दुष्ट आत्मा से पीड़ित मनुष्य के लिए भी अधिकार के साथ घोषणा कर सकते हैं। और मरकुस 5 का 8 में पढ़ेंगे कोई भी। मरकुस 5 का 8। क्योंकि उसने उससे कहा, हे अशुद्ध क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आ। आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। तो इस वचन में प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार के साथ कहा, दुष्ट आत्मा को आज्ञा दी, दुष्ट आत्मा से कहा। और यही अधिकार क्या है? हमारे पास है। और यहाँ पर जो है प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा से जो पीड़ित था, जो ग्रसित था, जो व्यक्ति, जो उनके अंदर कार्य करने वाले दुष्ट आत्मा से बातें की, उन्हें आज्ञा दिया, अधिकार के साथ कहा कि उनके अंदर से वो निकल जाए। और यही अधिकार जो है हमारे पास है। जो अधिकार परमेश्वर ने आदम को दिया था, परंतु पाप के कारण, अनाज्ञाकारिता के कारण शैतान के हाथों में चली गई थी। और वही अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने अपने क्रूसीफाइड के द्वारा जयवंत होकर सारा अधिकार कलीसिया को दे दिया, अपने संतान को दे दिया। तो हमारे पास आज अधिकार है। और प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार के विषय में हमने एक बार फिर से पढ़ लेंगे इनको। लूका 10 का 19 पढ़ लेंगे। लूका 10 का 19। अधिकार किसे दे दिया? अधिकार अपने शिष्यों को दे दिया, अर्थात हमें दे दिया। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर जी। तो यहाँ पर लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। शत्रु की सारी सामर्थ्य पर। शत्रु कौन है? शैतान है। और उसकी एक सामर्थ्य पर नहीं, बीमारी के ऊपर नहीं, डर, भय, जितने भी उसकी सामर्थ्य है, जितने भी उसके लक्षण है, वो सारे सामर्थ्य पर अधिकार हमें दिया गया है। और याद इसके दूसरे भाग में लिखा गया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। तो यहाँ पर हमें हानि भी नहीं होगी। कई बार हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, जब समस्या विपरीत होती है, परिस्थिति ठीक नहीं रहती है, तो हम घबरा जाते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि किसी वस्तु से
से तुम्हें कुछ हानि न होगी, तो हानि हमें नहीं होगी। तो हमें क्या करना है, अपने परिस्थिति को पहचानना है और हमारे हाथों में सामर्थ्य है, अधिकार है और उस अधिकार का हमें इस्तेमाल करना है। और शत्रु की सामर्थ्य क्या है, बीमारी है, डर है, भय है, चिंता है, अविश्वास है। तो हमें शत्रु की अर्थात शैतान की सामर्थ्य को, कार्य को पहचानना है और अपनी परिस्थिति को पहचान कर यदि हम बीमारी में गुजर रहे हैं तो बीमारी के लिए परमेश्वर ने कौन सा वायदा किया है, कौन से वचन हमारे लिए कहे हैं, उन बातों को हमें जानना है। यदि हम भय से गुजर रहे हैं, डर भय से गुजर रहे हैं, तो हमें वहाँ के लिए वचन को जानना है। यदि हम रिश्तों में मनमुटाव को देखते हैं, हमारे रिश्ते ठीक नहीं हैं, तो हमें वहाँ पर वचन को ढूंढना है। यदि निराशा में है तो हमें वहाँ पर कौन से वचन को अपने जीवन में लागू करना है, तो उन बातों को देखना है। तो हम जब ये जो बातें हैं, जो बीमारी है, गरीबी है, निराशा, ये अंधकार है और परमेश्वर के वचन को हमें खोजना है। हर एक परिस्थिति के लिए वचन है। जैसे कि चंगाई के लिए देखेंगे तो हमने मत्ती 8:3 में पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को हम पढ़ पाए कि प्रभु यीशु मसीह की इच्छा क्या है। तो प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है कि हर एक व्यक्ति स्वस्थ रहे, चंगाई का जीवन जिए, आशीर्वाद का जीवन जिए। तो वो चंगाई का वचन कहाँ पर लिखा गया है, तो इन्हें हमें ढूंढना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो इसके लिए चंगाई का वचन लिखा है पहला पत्रस 2:24 में। और हमने मत्ती रचित सुसमाचार 8:3 में पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह की इच्छा। तो प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है कि हर एक जन स्वस्थ रहे, अच्छा रहे। तो ये जो चंगाई का वचन है, तो यहाँ पर लिखा है पहला पत्रस 2:24। पहला पत्रस 2:24 को भी पढ़ेंगे। वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। आमीन। आमीन। तो यहाँ पर हम चंगाई के वचन को पढ़ रहे हैं। यदि कोई बीमार है, यदि मैं बीमार हूँ, तो मुझे जानना पड़ेगा मेरे लिए कौन सा वचन प्रभु यीशु मसीह ने कहे हैं, परमेश्वर पिता ने बाइबल में कौन से वचन मेरे लिए कहा गया है। तो मुझे अपनी परिस्थिति को जानना है। यदि मैं बीमार हूँ तो मैं पहला पत्रस 2:24 पढ़ सकती हूँ। तो यहाँ पर वचन को हमें ध्यान से पढ़ना है और यहाँ पर 3 बातों को मैं देख पा रही हूँ, पापों के लिए, धार्मिकता के लिए और यीशु मसीह के मार खाने से चंगाई। तो यहाँ पर जो है शारीरिक भी है, मानसिक भी है और आत्मिक चंगाई की प्रतिज्ञा है। आत्मिक चंगाई कैसे? आत्मिक चंगाई अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए, गुनाहों के लिए जो सजा हमें मिलनी थी, हमारे पाप गुनाहों के लिए वो प्रभु यीशु मसीह ने खुद ही अपने ऊपर ले लिया। जब हम आत्मिक जगत में जब हम वचनों को ग्रहण कर लेते हैं, तो वो जो शारीरिक जीवन में वो जो चीजें हैं वो प्रकट होने लगती हैं। तो यहाँ पर हम कैसे घोषणा कर सकते हैं इन वचनों को? जब हम अपने लिए बोलेंगे तो मैं बोल सकती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए, मेरे रोगों को अपनी देह पर उठा लिया है, इसीलिए अब मैं पाप और बीमारी से मुक्त हूँ। उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हुआ हूँ। बीमारी का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए कोड़े खाए, मेरे शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। और भी जब मैं इसे छोटे शब्द में कहती हूँ तो मैं बोल सकती हूँ कि कह सकती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के घाव से मैं चंगी हूँ। प्रभु यीशु मसीह के घाव के द्वारा मैं चंगी हूँ, क्योंकि मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किए हैं? कोड़े खाए हैं, अपने आप को दे दिया। तो इन बातों को हम यशायाह 53 में भी पढ़ते हैं। तो एक बार पढ़ लेंगे यशायाह 53 अध्याय। यशायाह 53 अध्याय 4 से। निश्चय उसने हमारे रोगों को
सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तब भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर जी। तो यहाँ पर लिखा गया है, यशायाह के द्वारा भविष्यवाणी है, निश्चय उसने, किसने? प्रभु यीशु मसीह ने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया। तो यहाँ पर एक बात आता है कि प्रभु यीशु मसीह अभी क्रूस पर जाने वाले हैं कि जा चुके हैं। तो यहाँ पर वचन कहता है कि सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस का कार्य है वो पूरा कर दिया है। उसने वो सारी चीजें जो हमें मिलनी थी, जो सजा हमें मिलनी थी, जो अशांति का जीवन हम जीने वाले थे, वो सारी चीजों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया है, सब कुछ पूरा कर दिया है। लेकिन हमें अब करना क्या है, हमारा काम क्या है? जो प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारे लिए प्रतिज्ञा की है, आज्ञा की है, उसे मान लेना है, एक मत हो जाना है, उस पर खड़े हो जाना है और अपने जीवन में उन बातों को हमें लागू करना है। हमें धन्यवाद देना है कि हाँ प्रभु जी, आपने मेरे लिए कोड़े खाए, आपने मेरे लिए, मेरे पापों के लिए, बीमारी के लिए, तो ये जो आपके कोड़े खाने से मैं मुक्त हूँ। तो इन बातों को जब हम अपने जीवन में लागू करते हैं, जब आत्मिक जगत में इन बातों को लागू करते हैं, मेरे पापों के लिए, मेरे गुनाहों के लिए, तो जो चंगाई होती है वो हमारे शरीर में भी प्रकट होने लगती है। पवित्र आत्मा उन बातों को कार्य में डाल देता है। और हमने यशायाह 57:19 में पढ़ा था कि हमारा परमेश्वर जो है मुंह के शब्द का सृजनहार है। यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चंगाई को बोलते हैं तो रिजल्ट हम चंगाई चंगाई को देखेंगे। यदि हम मृत्यु की बातें बोलते हैं, यदि हम बार बार बोलते हैं कि मैं बीमार हूँ, तो वो दुष्ट आत्मा उन बातों को लेकर कार्य में डाल देगा और हम वो वैसे ही परिस्थिति में हम ग्रसित रहेंगे, प्रभावित रहेंगे, हम अशांति में रहेंगे। तो आत्मिक जगत का जो नियम है कि हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार ही हमें सहमत होना पड़ेगा, उस वचन में हमें खड़ा होना पड़ेगा, एक मत होना पड़ेगा, उस वचन के अनुसार ही अपने जीवन में बोलना पड़ेगा, अपने मुंह से बोलना पड़ेगा, मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा कि हाँ प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए कोड़े खाए और उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ। तो इन बातों को जब हम अपने जीवन में लागू करते हैं तो हम रिजल्ट को देख पाते हैं। तो ये तो बीमारी के लिए हो गया, जैसे हम डर भय से गुजर रहे हैं। डर भय के लिए हमें सबसे पहले तो वचनों को पढ़ना है, हमें जानना है कि वचन कहाँ पर लिखा है। यदि हम डर से गुजर रहे हैं, भय से गुजर रहे हैं, तो वचन कहाँ पर लिखा है। तो मैं एक दो ही वचन को पढ़ूंगी। भजन संहिता 18:6 पढ़ेंगे। बहुत सारा वचन है, ज्यादा तो नहीं पढ़ पाऊंगी। भजन संहिता 118 का पढ़ेंगे, मिल गया है तो। यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। तो ये जो वचन है वो डर का, जो डर लगता है, जो डर भय का अंदर जो भी कार्य हो रहा है, तो यहाँ पर इन वचनों को हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं कि यहोवा मेरा सहायक है, परमेश्वर मेरा सहायक है, तो मैं नहीं डरूंगा। मैं किससे डरूंगा? मनुष्य कुछ भी नहीं है और मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। तो इन बातों को लगातार हम चलते फिरते हम बोल सकते हैं या काम करते हुए बोल सकते हैं। यदि बीमारी में है तो हम चंगाई के वचन को बोल सकते हैं। यदि डर भय में है तो हम जो परिस्थिति के अनुसार वचन को बोल सकते हैं कि मैं नहीं डरूंगा क्योंकि परमेश्वर मेरी ओर है, परमेश्वर मेरी सहायक है। और भी लिखा हुआ है इसके विषय में, भय के विषय में, डर के विषय में, भजन संहिता 91 का 5 और 6 में। भजन संहिता 91 का 5-6 यदि मिल जाता है तो आप पढ़ सकते हैं जल्दी से। 5 और 6, तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है,
न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तो यहाँ कई लोग हैं कि उनको रात के समय डर लगता है, भय लगता है, तो इन वचनों को वो बोल सकते हैं कि पर धन्यवाद प्रभु जी, मैं ना रात के भय से डरूंगा क्योंकि आपने कहा है, और न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है। तो आपका वचन सत्य है। धरती और आकाश टल जाएगी लेकिन आपका वचन कभी न टलेगा। जब इन वचनों को हम कार्य में डाल देते हैं, तो बोलते हैं, तो पवित्र आत्मा उन वचनों को कार्य में डाल देती है और एक अच्छा परिणाम को हम अपने जीवन में देख पाते हैं। इसी प्रकार से हम और वचन देख लेते हैं। तो यदि निराशा में है तो कौन सा वचन बोले? तो फिलिपियों 4:13, फिलिप्पी 4:13 पढ़ेंगे। जिसको मिल जाता है तो पढ़ेंगे। फिलिप्पी 4:13। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर सामर्थ्य देने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। तो यदि हम निराशा में हैं, यदि हम कमजोर हैं, यदि हम दुर्बल महसूस करते हैं, तो हम बोल सकते हैं इन बातों को चलते फिरते कि मैं यीशु के सामर्थ्य से सब कुछ कर सकती हूँ, मैं यीशु के सामर्थ्य से चल सकती हूँ, मैं यीशु की सामर्थ्य से बोल सकती हूँ, मैं यीशु की सामर्थ्य से बलवान हूँ, कमजोर नहीं हूँ मैं। और जो कार्य हम नहीं कर पाते हैं उन कार्यों को हम यीशु मसीह के नाम से कर सकते हैं, क्योंकि वचन कहता है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है। कौन सामर्थ्य देता है? प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य के द्वारा सब कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो कार्य नहीं कर पाते हैं, जिन कामों में हम अपने आप को दुर्बल महसूस करते हैं, तो हम यीशु के बल के द्वारा उन बातों को कर सकते हैं। और सच में मैं जब अभी फिलहाल अभी की गवाही है, और मैं पिछले शुक्रवार को जब मैं उपवास थी, तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रहा था, 2 बजा। फिर बार-बार मेरा ध्यान जो है खाने की ओर जा रहा था। तो मैं वहाँ पर वचन को याद कर रही थी। वचन मुझे याद आया कि कई बार मैं अपने बल के द्वारा, अपने ताकत के द्वारा नहीं कर सकती हूँ। उसके बाद जैसे ही मुझे ये वचन याद आया, मैंने कहा कि मैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य के द्वारा उपवास कर सकती हूँ। मुझ में कुछ भी नहीं है, मुझ में कोई बल ताकत नहीं है, लेकिन जो मुझे बल देता है, जो मुझे ताकत देता है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं कर सकती हूँ। और सच में जब इन बातों को मैं चलते फिरते काम करते हुए मनन कर रही थी, और मुझे पता भी नहीं चला कि कब 6-7 बज गया या रात हो गया। तो वचन बोलने के द्वारा मैंने क्या किया, एक रिजल्ट को देखा, एक परिणाम को मैंने अपने जीवन में देखा। तो ऐसे करके हम वचनों को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। और भी वचन है जैसे कि मैं मजबूत हूँ, इफिसियों 1:6 में लिखा है मैं धनी हूँ। तो दूसरा कुरिन्थियों 8:9 में लिखा है मैं शक्तिशाली हूँ। यशायाह 40:29 में, तो एक बार पढ़ लेंगे यशायाह को, यशायाह 40:29। तो हमें जानना पड़ेगा कि हमारी परिस्थिति कौन सी है, हम कौन सी परिस्थिति से गुजर रहे हैं। तो इस हिसाब से हमें वचनों को ढूंढना है और अपने जीवन में लागू करना है। 40:29। वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि वचन स्पष्ट कहता है कि वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि यदि हम कमजोरी महसूस करते हैं, अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, तो हम वचन के अनुसार बातें कर सकते हैं। वचन के अनुसार हम बोल सकते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में शक्तिशाली हूँ। तो ये अपने मुंह के द्वारा हम कह सकते हैं, अंगीकार कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि इसे हम आंख बंद करके बैठ कर ही बोलें। जब भी हम जिस भी परिस्थिति में होते हैं, यदि हम कमजोरी महसूस कर रहे हैं, दुर्बल महसूस कर रहे हैं, बिस्तर पर पड़े हैं, तो हम फिलिपियों 4:13 को बोल सकते हैं कि जो मुझे बल देता है, मैं प्रभु यीशु मसीह के
जो सामर्थ्य देता है उस सामर्थ्य के द्वारा मैं उड़ सकती हूँ, उस सामर्थ्य के द्वारा मैं चल सकती हूँ। मैं शक्तिशाली हूँ। यशायाह 40:29। मैं अभिषिक्त हूँ। पहला यूहन्ना 2:20 में लिखा हुआ है। और मैं स्वतंत्र हूँ। यूहन्ना 8:36 में लिखा है। तो यूहन्ना 8:36 जो लोग खोल लिए हैं, खोल सकते हैं जल्दी तो पढ़ेंगे। यूहन्ना 8:36। यूहन्ना 8:36। यूहन्ना रचित सुसमाचार। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। आमीन। इसीलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। तो हमें पुत्र ने क्या कर दिया है? स्वतंत्र कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया है हमारी चंगाई के लिए, हमारी शांति के लिए, हमारे हर एक बात के लिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के निर्धन हो जाने से हम धनी हो गए हैं। तो हर एक बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया है। तो यहाँ वचन कहता है इसीलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। तो पुत्र ने हमें, प्रभु यीशु, पुत्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। तो हमें क्या कर दिया है? स्वतंत्र कर दिया है, अपने आप को दे दिया है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि मैं स्वतंत्र हूँ। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वतंत्र हूँ। यूहन्ना 8:36 हमने पढ़ा। हम लोग क्या है? एक अनमोल बीज है। कहाँ लिखा है? यही लास्ट पढ़ेंगे। हम लोग बीज है। लूका 8:15 पढ़ेंगे। लूका 8:15। लूका 8:15। पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। तो यहाँ पर जो हमें प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है? अनमोल बीज है हम लोग। और जहाँ अनमोल बीज कैसा होता है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं, उसके लहू के द्वारा हम मोल लिए गए हैं। प्रभु यीशु मसीह को हमने ग्रहण कर लिया है। अब परमेश्वर के राज्य के हम लोग कार्य करते हैं और हम अब क्या है? एक अनमोल बीज है। तो हमने यहाँ पर बहुत सी बातों को देखा है कि यदि हम, हमारी परिस्थिति को हमें पहचानना है कि हम कौन सी परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं। और जो भी वचन जिसे हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, जैसे कि मैं यीशु ख्रिस्त का शरीर हूँ, शैतान का मुझ पर कोई अधिकार नहीं। तो ये सारी बातें, मैं ईश्वर का हूँ, मैं परमेश्वर, तो ये सारी बातें हमारे बाइबल में लिखा है। तो उन बातों को, उन वचनों को सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि कौन सा वचन हमारे लिए कहाँ पर लिखा गया है। और इसके लिए हमें बाइबल को पढ़ना होगा। जब तक हम बाइबल को नहीं पढ़ेंगे हम वैसे ही परिस्थिति में रहेंगे, क्योंकि हम नहीं समझ पाएंगे कि कौन सी परिस्थिति के लिए परमेश्वर ने हमें कौन सी प्रतिज्ञा की है, कौन सा आज्ञा हमें मानने के लिए कहा है और कौन सी प्रतिज्ञा हमारे जीवन के लिए उसने कहा है। तो हमें सबसे पहले तो बाइबल पढ़ना है, अपने हृदय में वचनों को रखना है और अपने जीवन में उसे लागू करना है। और यदि हम नीति वचन 18:21 के अनुसार यदि हम मृत्यु को बोलते हैं, बीमारी को बोलते हैं, डर को बोलते हैं, भय को बोलते हैं, तो उसका रिजल्ट भी हमें ही भुगतना होगा, क्योंकि उसका एक परिणाम है। इस्तेमाल कैसे करना है वो हमारे ऊपर है। हमारे मुंह में तो है, लेकिन इस्तेमाल उसे कैसे करना है वो हमारे कंट्रोल में है। यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार बातें करेंगे तो हम भलाई को देखेंगे। अगर विपरीत में बातें करेंगे तो हम उसके भी रिजल्ट को हम देखेंगे। तो हम आज यही सीख पाए कि वचनों को सबसे पहले तो अपने परिस्थिति में लागू करना है। हमें जानना है कि हम किस परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं। तो हमने आज यही सीखा, घोषणा के विषय में लगातार सीख रहे थे। और सिस्टर को भी मैं धन्यवाद करती हूँ मुझे अवसर देने के लिए। तो हम यही सीख पाए कि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है वह सक्रिय है। हमारे पास पवित्र आत्मा है और इसके लिए वचन हमने पहले पढ़ा था यूहन्ना 14 का
26 में कि सहायक अर्थात कौन? पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है वह सक्रिय है, वह प्रतीक्षा में रहता है कि वचनों को हम अपने लिए बोले, अंगीकार करें। जो वचन परमेश्वर पिता ने पवित्र शास्त्र के द्वारा हमें दिया है, और इसके लिए कई लोगों ने अपने जान को गंवाया है, और कैसे करके ये हमारे तक पहुंचा है, सरल रूप में पहुंचा है। और कई भाई बहनों ने, प्रभु के दास दासियों ने इनके लिए अपने आप को दे दिया है, समर्पित कर दिया है। तो इन सारी बातों को हमने सुनीता सिस्टर के द्वारा पिछले दिनों में सीखा है। तो हमें आज वचनों को कार्य में डालना है, क्योंकि पवित्र आत्मा सक्रिय है, प्रतीक्षा में रहता है कि हम वचनों को अपने लिए बोलें और पवित्र आत्मा उसे कार्य में डाले, ताकि हमारे जीवन की हर एक जो बेडौल है, सुनसान चीजें हैं, उसमें जीवन आ जाए और हमारा जीवन और भी लोगों के लिए बड़ी आशीष का कारण ठहरे। यदि हम खुद ही बीमार रहेंगे तो हम दूसरों को चंगाई का सुसमाचार कैसे बताएंगे? जब हम खुद ही चिंता में रहेंगे, डर में रहेंगे, भय में रहेंगे, तो हम दूसरों को कैसे बताएंगे कि परमेश्वर हर एक चिंताओं को ले लेने वाला परमेश्वर है। तो हमें आज अपनी परिस्थिति को पहचानना है, और हम मसीह के पत्री हैं, जिसे लोग क्या करते हैं? पढ़ते हैं, देखते हैं, और हमारे जीवन को देखकर हमारे पिता की महिमा होने पाए। तो इसके लिए हमने लगातार सीखा। तो सारी बातों के लिए परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करती हूँ। और आइए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। करुणा में पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी कि आपने जीवन और मृत्यु की जो शक्ति है पिता परमेश्वर मेरे जीव में दी है मेरे प्रभु जी। और इसीलिए आज से हम सब अपने मुंह से जीवन, आशीष, शांति और विश्वास की बातें बोले। आप अनुग्रह करें पिता, आप दया करें मेरे प्रभु जी। आपका वचन जीवन देने वाला है, और हम सब चिंता, भय, नकारात्मक नहीं प्रभु जी, लेकिन आपके वचन को बोलने वाले बन जाए पिता। आपका वचन आत्मा और जीवन है। हमारे शब्द प्रभु जी आपके वचन के अनुसार हो। आपके सामर्थ हमारे शब्दों के द्वारा कार्य करे। सारी बातों के लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी कि आपने सारी बातों को सुनने में, सीखने में प्रभु से सहायता किया। राजा हर एक बातों के द्वारा पिता आप ही के नाम को मैं महिमा देती हूँ। धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन। सुनीता सिस्टर को भी थैंक यू सिस्टर। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि बड़े धीरज की आत्मा को प्रभु ने हमें से हर एक को दिया है कि हम वचनों को ढूंढ ढूंढ कर पढ़ रहे हैं और उसमें से हम लोग सीख रहे हैं। और परमेश्वर आने वाले समय में हमें से हर एक को जैसा इस्तेमाल करना चाहते हैं, हम अपने जीवन को उनके हाथों में सौंपें। हम जहाँ भी जिस भी क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पर हम एक दीपक के समान, ज्योति के समान और नमक के समान इस्तेमाल होने पाएँ। पवित्र आत्मा हमें से हर एक का सहायक होने पाए। और इस समय किसी को पूछना है या बताना है तो बोल सकते हैं, या फिर किसी के पास प्रेयर रिक्वेस्ट है तो बोल सकते हैं। उनको जय मसीह की। मैं गवाही भी बोलूँगी। कल जब मैं अपने स्कूल में अभी बच्चे टिफिन के बाद अपने खेल ही रहे थे उस समय, क्योंकि आज गौरव दिवस सब मना रहे हैं, इसलिए अभी हम लोग ऊपर के क्लास के बच्चों को कुछ लोग का एक्टिविटीज था, इसलिए बच्चे बाहर ही खेल रहे थे। एक छोटी सी बच्ची जो केजी क्लास की है, उसको शायद कुछ लगा, बड़े बच्चे लोग लेकर के आए कि मैम ये तो क्या हो रही है, आँख सब बड़ा बड़ा कर रही है और उसे डिगने खोज रही थी, जहाँ खतरा था खिड़की से नीचे डिगने खोज रही थी। पकड़ के लाए, कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगी। और मैंने उसके लिए प्रार्थना की। पहले तो मैं वचन याद कर रही थी और मैं एक नया नियम पकड़ी हुई थी, उसी में इफिसी 6 का 10 से 17 को पढ़ी। फिर मैं चंगाई से संबंधित वचन को खोजी तो लुक्का 37 से 43, जहाँ दुष्ट आत्मा ग्रस्त बालक को प्रभु यीशु ने अधिकार के साथ उसे दुष्ट आत्मा को निकाला था, उस वचन को मैं पढ़ी। फिर ने उसके लिए प्रार्थना की। प्रभु मुझे अगुवाई किया, अपने पवित्र आत्मा से सामर्थ्य को दिया कि, और मैंने प्रार्थना की प्रभु
चंगा करने वाला या दुष्ट आत्मा को निकालने वाला प्रभु आप है। मुझ में कुछ नहीं प्रभु, आप सामर्थ देने वाले हैं। मैंने उस बच्चे को के सिर पर हाथ रखा और उसके लिए प्रार्थना की और अधिकार के साथ जब मैं इस समय हम लोग घोषणा को हैं तो मुझ में वो घोषणा की बातें याद आई और मैंने घोषणा की यीशु के नाम से इस बच्चे को वो दुष्ट आत्मा जो उससे डराती है, डरा रही है, वो निकल जाए। मैंने इस तरह से जो भी मुझे पवित्र आत्मा से ने अगुवाई किया मैंने प्रार्थना की और वो मैं प्रार्थना जैसे अंत की बाद मैंने बच्ची से पूछा अभी कैसा लग रहा है। ठीक है बोल रही है। उससे पहले वो बोल रही थी कि मैंने पूछा था उससे पहले कि क्या हो रही है, भूत दिख रहा है, पता नहीं छोटी बच्ची है क्या दिख रहा था, मैं नहीं जानती, लेकिन वो डरी हुई थी, उसका आँख से पता चल रहा था। तो जब मैंने प्रार्थना के बाद पूछा तो बोली कि नहीं मैं ठीक हूँ, अब दिख रहा है। नहीं दिख रहा है। बोली प्रभु का धन्यवाद हो। उसने मुझे ये इस जब हम घोषणा की बातों को सीखते हैं प्रभु ने मुझे अगुवाई किया, सहायता किया और वहाँ जबकि सभी गैर मसीह परिवार के लोग हैं और वो जो मेरी सहायिका शिक्षिका वो बोली प्रार्थना कर दीजिए इस बच्ची के लिए। मैंने सामर्थ्य को पाया, उन्होंने मुझे वो अवसर दिया और उनका विश्वास भी था, इसीलिए मैंने वहाँ प्रार्थना करने का हिम्मत किया और सामर्थ्य दिया परमेश्वर ने, इसलिए परमेश्वर का लाखों धन्यवाद। और वो जो मैडम मेरी सहायिका है वो भी बीमार रहती है, मैं उनके लिए आज की जो घोषणा की बातें हैं हमेशा वो बहुत दिनों से वो बीमार है, मैं उनके लिए प्रार्थना तो करती हूँ लेकिन वचन मुझे याद नहीं रहता और मैं उन्हें वचन बता नहीं पाती। निश्चय ही मैं इन वचनों का उपयोग करूंगी और उसके लिए प्रार्थना करूं या उन्हें ये वचन जो आप वीडियोज भेजते हैं जरूर उन्हें भेजूंगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उन्होंने मुझे अपनी सामर्थ्य को दिया है। धन्यवाद। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सारा आदर महिमा परमेश्वर को मिले और सच में परमेश्वर महान कार्य करने वाले हैं और अपने बच्चों के द्वारा भी परमेश्वर उन महान कार्यों को करने के लिए हमें इस्तेमाल करते हैं। बहन को प्रभु बहुत और आशीषित करे। साथ ही साथ उस बच्ची के लिए लगातार प्रार्थना में आप याद रखें उसे, और हम सभी भी याद रखें अपने प्रियों को या जिन भी गवाहियों को हम सुनते हैं तो उनको भी प्रभु के सामने रखें, क्योंकि जैसे हम वचन मुझे ये याद आ रहा था कि जैसे अशुद्ध आत्मा निकल कर जाती है तो फिर वापस से वो कोशिश करती है ना, आने के लिए और भी अधिक 7 गुना। तो हमें लगातार प्रार्थना में उन्हें याद रखने की आवश्यकता है और प्रभु सहायता करे कि वो बच्ची सुरक्षित रहे और साथ ही साथ आप भी सुरक्षित रहे, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। और किसी के पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है या गवाही है तो बोल सकते हैं। जी मेरे पास गवाही है मैम। हाँ, तो आप सभी को जय मसीह की। आज सुबह जब 3:20 को मेरी नींद खुली तो उस समय मेरे जो छोटा सा वो पठेरा बोलते हैं, अलमारी जैसे रखते हैं सामान, उसमें आटा दाल चावल का जो डब्बा है वहाँ से आवाज आता था टक 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 करके। तो फिर मैं उसको ये समझ के इग्नोर की कि वो छिपकली होगा ऐसे करके, और फिर उसके बाद मैं धन्यवाद ही देती रही परमेश्वर को। नींद 4 बज गया, फिर आपका मैसेज जैसे 4 बजे आया, फिर मैं उधर बाथरूम साइड गई, वहाँ से आई, तब भी फिर से थोड़ा देर बंद होता था, फिर से आवाज आता था, फिर से बंद होता था, फिर से आवाज आता था। ऐसे करते करते फिर मैं उसको इग्नोर ही करती रही। फिर अभी 5 बजे के आसपास जब ये चालू हुआ क्लास, जब तो उस समय उसको डांट कर कहा कि मैं जानती हूँ प्रभु यीशु कि ये दुष्ट शैतान भी हो सकता है और ये प्रभु स्वर्गदूत ही तेरे पवित्र आत्मा इस घर पर है तो कोई भी दुष्ट कार्य नहीं कर सकता, और ये दुष्ट है तो यीशु के नाम से उसे मैं आदेश देती हूँ निकल जाए करके। तो अभी शुरू हुआ है, उस समय से अभी एक भी बार आवाज नहीं आया है। तो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि उस समय मुझे डर भय नहीं लगा। 3 बजे जैसे ही उठी आवाज आना शुरू हुआ तो फिर थोड़ा से रोंगटे खड़े हो गए थे, ऐसा कैसे आवाज आ रहा है। फिर जाके देखी तो वहाँ पे छिपकली विपकली कुछ भी नहीं था।
फिर भी आवाज़ आ ही रहा था। तो पता नहीं ये कोई भी हो, पर मेरे साथ तो लाखों स्वर्गदूत रहता है, ये विश्वास के साथ मैंने कहा। और प्रभु ने मुझे अभी तक मतलब संभाल बचा के रखा है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उस डर से, उस भय से मुझे छुड़ाया। और मेरी ये गवाही भी है कि कल मैं जॉनसन पापा का एक पुराना वीडियो जो एक बहन के पास मैं भेजी थी, उसको मैं आपको भेजने ही वाली थी कि ये इस वचन में पूरा घोषणा ही के बारे में बताया है, तो इसको ग्रुप में डाल दूं क्या करके पवित्र आत्मा बार बार मुझे डाल करके, क्योंकि मैम जो उर्मिला मैम है उसके लिए सुनना बहुत ही ज़रूरी है ऐसे लग रहा था मुझे। तो वो सुने करके तो मैं रुक गई, फिर नहीं डालती, मैम को अच्छा नहीं लगेगा ऐसे इस टाइप का सोच के। तो फिर आज ममता मैम के द्वारा उनको ये सब वचन मिला है, तो मैं विश्वास करती हूँ कि अब उर्मिला मैम ये घोषणा करेगी। और अपने पूरे परिवार के लिए मैं यही चाहती हूँ कि पूरे सभी जने घोषणाओं को सीख रहे हैं। और मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, ममता मैम का, कि आज इस वचन के द्वारा, इन वचनों के द्वारा सभी को, हम सबको सिखा और सिखाए। उसके लिए सभी को जय मसीह की। थैंक यू सिस्टर। सारा आदर परमेश्वर को मिले। और किसी के पास है तो जल्दी से बोलेंगे थोड़े शब्दों में। सभी को परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया है। मैं परमेश्वर को आप सभी को धन्यवाद देती हूँ। और मैं मेरे पृष्ठ देना चाहूँगी मेरे भाई के लिए। मेरे भाई का नाम बलराम है। उसको मानसिक थोड़ा सा जोर से बोलिए ना, थोड़ा सा आवाज़ कम है, थोड़ा जोर से बोलिए, थोड़ा नज़दीक आ जाइए मोबाइल के। आप सभी को जय मसीह। आप आवाज़ आ रहा है मेरा? हाँ हाँ ठीक है। आप मेरे भाई के लिए प्रेयर कीजिएगा। उसको मानसिक समस्या है कि वो पूरी रीति से अपने घर की जिम्मेदारी को और अच्छे से नॉर्मल से रह सके। आप मेरे भाई के लिए प्रेयर कीजिएगा। और मेरे पापा माँ के लिए, मेरे पूरे परिवार के लिए प्रेयर कीजिएगा कि हम प्रभु में और आत्मिक जीवन में और बढ़ सके। और मैं प्राइवेट स्कूल में जॉब करती हूँ, पर आप सभी प्रेयर कीजिएगा कि मेरे जॉब में भी परमेश्वर आशीष दे। मैं और भी दूसरों के लिए प्रार्थना का कारण बन सकूं, दूसरों के लिए गवाही का कारण बन सकूं। और प्रेयर कीजिएगा कि मैं परमेश्वर के वचन को, सुसमाचार को हर एक लोगों के जीवन में बांट सकूं। इन सभी विषयों के लिए आप प्रेयर कीजिएगा। ठीक है। जय मसीह की सबको। जय मसीह की। में है, हल्द्वानी में है, छोटे में से नाम है। तो आप प्रार्थना करना। दूर से आए, टनपुर से आए हैं यहाँ पे, तो हम सब इसी में लगे हुए हैं। ठीक से मैं सुन नहीं पाई रीना सिस्टर। मैडम कह रही मेरे जीजा जी एडमिट है, आईसीयू में है, वेंटिलेटर में है। उनका एक फेफड़ा खराब हो रखा है, लेकिन वेंटिलेटर में है। अभी तक तो सही है, बीपी पे सब कुछ सही आ रहा है, लेकिन निकलने में परेशानी है। तो प्रार्थना कीजिएगा वो ठीक होने पाए। प्रभु संभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। आप रिक्वेस्ट प्रार्थना कीजिए। ठीक है। आपकी दीदी की जीजा, अच्छा चलिए, प्रभु जानते हैं सारी बातों को। और किसी के पास है, हो गया तो हम लोग अंतिम प्रार्थना करेंगे। जय मसीह की सिस्टर। हमारे लिए प्रार्थना करिए कि हम जो वचन पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं, तो परमेश्वर मुझ पर दया करे, वे वचन भूलने न पाए। हमारे लिए प्रार्थना करिए और मेरे पूरे परिवार के लिए, सभी लोग वचनों में बढ़ना पाए। जय मसीह। ठीक है। और हमें लगातार वचन को पढ़ते रहना है ना। थोड़े थोड़े समय के लिए 5 मिनट 10 मिनट दिन भर में आप बीच बीच में बाइबल को देखते ही रहें, पढ़ते ही रहें, विचार करते रहें, है ना। और ताकि वो आपसे बातचीत करे, आप उससे बातचीत करें, वचन आपसे बातचीत करे और आप वचन से बातचीत करें। ठीक है। फिर धीरे धीरे हम उन वचनों को याद रख पाते हैं। और निश्चय ही पवित्र आत्मा ही हमारा सहायक है, वो हमें स्मरण दिलाता है
और सभी गवाहियों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं भी जिस भी वचन को सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो वो आपके जीवन में आता है। अ, वो परिस्थिति आती है कि आप उस वचन को अप्लाई कर सकें, है ना? तो हर एक अवसरों को बहुमूल्य समझें, पहचानें, और जहाँ कहीं भी हम जो भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो वो हमको एक परीक्षा के तौर पर आता ही है ना? तो वहाँ पर हमको सचेत रहना है, निश्चय ही हमें प्रार्थना में, वचनों में बने रहना है। और जैसे-जैसे हम उस परिस्थिति के ऊपर जयवंत होते जाते हैं, तो फिर हम उधर सिद्धता की ओर, परिपक्वता की ओर बढ़ते जाते हैं। लेकिन यदि हम अ, निश्चिंत रहते हैं या लापरवाह रहते हैं, तो फिर हम उसी अवस्था में पड़े रहते हैं। तो जो आप समय दे रहे हैं, तो आप गंभीर रहें अपने आत्मिक जीवन के लिए। सांसारिक जो काम-धाम है, वो तो होते रहते हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर आप चलते-फिरते, उठते-बैठते वचन में बने रहें, है ना सभी कोई। और ये हमारी सांसारिक नहीं, लेकिन कैसी लड़ाई है? आत्मिक लड़ाई है। तो आत्मिक लड़ाई है, तो आपके पास वचन तो होना ही चाहिए, है ना? बिना वचन के हम लड़ाई नहीं कर सकते हैं। तो बहन ममता को बहुत धन्यवाद। प्रभु उनको और आशीष दे और बहुत आयत से इस्तेमाल करें। आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना करें और परमेश्वर का वचन हम लोग स्मरण करेंगे। परमेश्वर कहते हैं कि यदि मेरे लोग जो मेरे कहलाते हैं, यदि वे दीन होकर और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपने बुरी चालों से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से उनकी प्रार्थना को सुन लूँगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूँगा। आमीन। हे जीवित सामर्थ्य प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए। निश्चय प्रभु जी, आपने स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से हम में से हर एक को भरा है। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, अपने एकलौते पुत्र के बहाए गए लहू से हम में से हर एक को खरीद लिया है। हम आपके बेटे और बेटियां इस पृथ्वी पर सच में प्रभु जी आपके ही अनुग्रह में हम जीवन बिताते हैं। हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। जो कुछ भी वचनों को हमने सुना है, जो प्रेरणा हमने पाया है प्रभु जी, उन वचनों के साथ, उन प्रेरणा के साथ प्रभु जी हमें जीवन को जीने में सहायता और मदद कीजिए, ताकि आपके उद्देश्य पूरे होने पाएँ। जैसे स्वर्ग में आपकी इच्छा पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर आपकी इच्छा पूरी होने पाए और आपका राज्य प्रभु जी स्थापित होने पाए। एक एक भाई बहन जो कि हम प्रभु जी आपके सक्रिय मार्ग में आगे की ओर बढ़ रहे हैं, प्रभु जी हमारी सहायता कर कि हम उस सक्रिय मार्ग में बड़े ही विश्वास के साथ, हियाव के साथ प्रभु जी आपके वचन को अंगीकार करते हुए, प्रभु जी आपके वचन को लेते हुए प्रभु जी हम आगे बढ़ सकें। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर, और हमसे जो कुछ भी गलतियाँ होती है, हमारे अंदर जो भी पाप है, नासमझी है प्रभु जी, ठंडापन है, गुनगुनापन है, हम सारे पाप अपराधों को मान लेते हैं। हमें क्षमा कर प्रभु जी, और हर एक पापों से अंश करके प्रभु जी हमें बाहर निकालने में आप सहायता और मदद कीजिए। हर एक कठोर हृदयों को आप नम्र कीजिए प्रभु जी। आपका वचन जो हथौड़ा है प्रभु जी, हर एक के जीवन में कार्य करे प्रभु जी। आपके सोटे और लाठी हर एक के जीवन के लिए उपलब्ध किए जाएं और हमें सही रास्ते पे आगे बढ़ने में आप सहायता करें प्रभु जी। हम इस घड़ी विशेष से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उस बच्ची के लिए जिसको आपने पिछले दिनों नीला बहन के द्वारा प्रभु जी बड़े छुटकारा को दिया है। हाँ प्रभु जी, उस बच्ची की सुरक्षा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु जी, जबकि शैतान अपनी युक्तियों को और भी अधिक तैयार करता है, हम उसकी युक्तियों को यीशु के नाम से खारिज करते हैं, उसके पूरे घराने को आपके निकट लाते हैं। हाँ प्रभु जी, और उस स्कूल में भी आपकी उपस्थिति बनी रहे प्रभु जी, चाहे वो मसीही हैं या गैर मसीही। हाँ प्रभु जी, मायने नहीं रखता, क्योंकि सच में आप धर्मी और अधर्मी दोनों के ऊपर प्रतिदिन अपने सूर्य को उदय करते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, और आपका प्रेम उनके लिए भी प्रभु जी उमड़ता रहता है और आपका नियंत्रण उनके ऊपर है। हम इस बात पर विश्वास करते हैं। हाँ प्रभु जी, बहन ओनीला को और वहाँ के स्टाफ्स को प्रभु जी आप अपने बुद्धि दीजिए प्रभु जी, ताकि जिस उद्देश्य से आपने वहाँ रखा है वो पूरा होने पाए। और विशेषकर ओनीला सिस्टर को प्रभु जी आप अपने मसीही विश्वास को वहाँ पर प्रकट करने में सहायता और मदद कीजिए। और प्रभु जी हर एक शैतान की युक्तियों को हम यीशु के नाम से खारिज करते हैं। धन्यवाद देते हैं अंजू सिस्टर के लिए भी, और भी तमाम गवाहियों को जो हमने समय की कमी के कारण नहीं भी कहा है प्रभु जी। हम हर एक गवाहियों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। सच में प्रभु जी आप हमें जय के जुलूस में लिए चलते हैं। धन्यवाद हो प्रभु जी। बहन अंजू को भी आप और भी अधिक अपने राज्य के लिए तैयार करें प्रभु जी, ताकि आने वाले समय प्रभु जी लाखों आत्माएं उसके द्वारा बचाई जा सके।
और प्रभु जी हम जयराम पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, जिनको कैंसर हो गया है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपका वचन कहता है जो मनुष्य से असंभव है वो परमेश्वर से संभव हो सकता है। हाँ प्रभु जी, उस कैंसर के रोग से आप उसे छुटकारा दीजिए। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह करें प्रभु जी, उस भाई के जीवन को आप नया करें प्रभु जी। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, निश्चय ही हम बहुत सारी बातों को सीख रहे हैं, उन बातों को प्रभु जी हम उस परिवार में गवाही के तौर पर देखना चाहते हैं। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर पिता परमेश्वर, हर एक अशुद्ध आत्माओं को जो बीमारी को लाती है, यीशु के नाम से हम उन्हें अधोलोक में जाने की आज्ञा को देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, और आपके सेव को, आपकी चंगाई को प्रभु जी, आपके स्वर्गदूतों की सेवा को हम पिताजी के लिए मांगते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, अनुग्रह कर, जो भी दवाइयाँ उसको दी जाती है उसमें बहुत आयत की आशीष होने पाए। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर पिता परमेश्वर, निश्चय ही आप चाहते हैं कि वो शुद्ध रहे प्रभु जी, चंगा रहे। हाँ पिता परमेश्वर, और इसलिए आपने यीशु मसीह को प्रभु जी इस पृथ्वी पर भेजा, बलिदान होने दिया प्रभु जी, अनुग्रह कर। हम प्रार्थना करते हैं इस समय नलिनी सिस्टर के लिए, उसके भाई के लिए प्रभु जी, जो भी आर्थिक समस्या है हाँ प्रभु जी, उसमें आप उसको सहायता करें कि उसमें जयवंत होने पाए। आप पिता परमेश्वर अच्छे भरा पूरा जीवन दीजिए प्रभु जी, जो भी समस्या है वो दूर होने पाए, जो भी वो काम करता है उसमें बरकत होने पाए, क्योंकि आप जो आशीष देते हैं उसमें आप दुख नहीं मिलाते हैं। और आपका वचन कहता है कि बढ़ती ना तो पूरब से ना तो पश्चिम से, लेकिन वो आपकी ओर से ही आती है। हाँ प्रभु जी, उनके भाई के लिए हम इस वचन को मांगते हैं पिता परमेश्वर, और उनके माता पिता परिवार सभी को प्रभु जी, और बहन के जॉब को भी हम आपके निकट लाते हैं। हर एक की आप स्तुति लीजिए प्रभु जी, और बहन को भी एक आशीष का कारण बनाइए। हाँ प्रभु जी, अपने क्षेत्रों में और जहाँ आपकी इच्छा है प्रभु जी, उन जगहों में प्रभु जी आपकी योजना पूरी होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं रीना सिस्टर के लिए, जो भी उन्होंने, जिनके लिए आईसीयू में एडमिट पेशेंट के लिए प्रभु जी निवेदन रखा है, हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। उस आईसीयू चैम्बर में आपकी उपस्थिति होने पाए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, उन्हें आप उठाकर खड़ा करें, जैसे आपने प्रभु जी 38 वर्ष के रोगी को चंगा किया, इसे भी आप चंगा करें प्रभु जी, और बड़ी गवाहियों को हम सुनने पाए प्रभु जी, स्वर्ग में बड़ा आनंद होने पाए। पिता परमेश्वर, हम उर्मिला सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं, वो वचनों को याद रख सके प्रभु जी, जो भी बीमारी की आत्मा वहाँ कार्य करती है प्रभु जी, और उनको बोझ तले दबा कर रखती है, उसे आप आज़ाद करें, क्योंकि आपका वचन कहता है यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। हाँ पिता परमेश्वर, उसको और भी अधिक खोजी बनाइए प्रभु जी, सही मैनेजमेंट बताइए प्रभु जी, ताकि वो अपने परिवार और अपने आत्मिक जीवन के लिए सही तरह से अपने जीवन को जी सके। अनुग्रह कर प्रभु जी, और सभी बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जैसे आपने आज हमें संभाला है प्रभु जी, आने वाले समय भी आप हमें संभाले, हमें सिखाए प्रभु जी, हमें आत्मिक जीवन में कैसे आगे बढ़ना है। जो थोड़ा समय इस पृथ्वी पर है वो सच में प्रभु जी आपकी आत्मा की सहायता से हम जी सके प्रभु जी। अनुग्रह कर, हम अपने बच्चों और जवानों को आपके हाथों में सौंपते हैं, वो जहाँ कहीं भी है प्रभु जी, हर एक को स्वर्गीय बुद्धि दीजिए, स्कूल में, कॉलेज में, घर में, बाहर है प्रभु जी, हर एक बुरी संगति से आप बचा कर रखें, जबकि आने वाला समय उनका ही रहेगा प्रभु जी। आप उनको अभी से तैयार करें, ताकि आने वाले कठिन समय में प्रभु जी वो इस पृथ्वी पर जलते हुए दीपक के समान इस्तेमाल हो सके। हाँ प्रभु जी, आप उनके कानों में बातचीत कीजिए प्रभु जी, और अपना परिचय दीजिए, ताकि वो आपके साथ अपना संबंध बना सके। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर, और पिता परमेश्वर, हमारे देश के ऊपर आपका नियंत्रण रहे, आपकी शांति को हम स्थापित करते हैं। हमारे देश के ऊपर जो कुछ भी लड़ाई और अशांति होती है, ईश्वर के नाम से वो प्रभु जी दूर होने पाए। अनुग्रह कर, और आज के दिन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, बहुतों का उद्धार होने पाए। हाँ प्रभु जी, जब भी सुसमाचार सुनाया जाता है तो प्रभु जी हर एक के कान खुले होने पाए प्रभु जी, और वो सुसमाचार लोगों के अच्छे हृदय में गिरने पाए, और वो 100 गुना फलवंत होने पाए। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर, जो भी आपके वचन को लेकर निकलते हैं प्रभु जी, उनकी सुरक्षा के लिए हम प्रार्थना करते हैं, किसी प्रकार की हानि न होने पाए। जो घर में रहते प्रभु जी, अन्य कामों में हर एक के साथ होने पाए प्रभु जी, और हम एक अच्छे मसीही होने की गवाही को दे सकें। जो डर भय की आत्मा हमारे अंदर कार्य करती है, उससे हम लड़ सके, उससे हम विजय को प्राप्त कर सकें। हाँ प्रभु जी, और आपके महान आदेश को, महान आज्ञा को हम पूरा करने के लिए एक अच्छे चेले बन सकें, और दूसरों को भी हम अच्छे चेले बनने के लिए प्रेरित कर सकें। अनुग्रह कर, इन सारी बातों में पवित्र आत्मा हमारा सहायक होने पाए। सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को हम आपके पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हम लोग आशीष वचन को एक साथ बोलेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का हेलो। अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा बनी रहे, आमीन आमीन। हाँ बोलिए। हम यहाँ अभी उठे हैं, मेरा पैर में ना कल मोच आ गया और चलने फिरने भी नहीं सक रहे हैं।
कल आप फोन किए थे, हम ही फोन किए थे, बाद में तो हिम्मत है नहीं हो रहा और सो गए। विनती कर दीजिए मैया। अच्छा ठीक है, हम लोग प्रार्थना करते हैं मुक्तिलता माँ के लिए। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर माँ को आपके हाथों में सौंपते हैं, जबकि उसके पैर में चोट है प्रभु जी, और वो बड़े ही दुख के समय में है। हाँ प्रभु जी, उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं है और वो अकेले अपने घर में पाई जाती है। हाँ पिता परमेश्वर, आपने कहा है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हाँ पिता परमेश्वर, आप उसके सहायक हों, उसके आड़ और ढाल हों, और आपने कहा है मैं बुढ़ापे तक तुम्हें उठाए रहूँगा। हाँ पिता परमेश्वर, माँ के साथ आप हो लें प्रभु जी, हर एक दर्द यीशु के नाम से दूर होने पाए, और वो भली चंगी और स्वस्थ होने पाए, और अपने दैनिक कामों को फिर से करने पाए। हाँ प्रभु जी, उसके मन को आप दृढ़ करें, मजबूत करें प्रभु जी, उसको प्रभु जी आप अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर, और किस उद्देश्य से ये हुआ है हम नहीं जानते, और यदि किसी बुरी बातों से प्रभु जी वो इस चोट को अपने जीवन में देखती है, तो हर एक बुरी बातों को हम यीशु के नाम से दूर करते हैं प्रभु जी। उसे भला चंगा और स्वस्थ रखें। हाँ प्रभु जी, और हर एक कामों को करने के लिए आप उसे सबल करें, अनुग्रह कर प्रभु जी। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, और इस प्रार्थना को हम आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ठीक है, सबको जय मसीह की। यीशु सहाय। जय मसीह की। यीशु सदा जय मसीह की। आप सबको